अब जिस तरह बदलाव हो रहा है, कानून में बदलाव हो रहा है, तो अब जो भी गुनहगार होगा खास पर, तो गुनाह करने से पहले वो 10 बार सोचेगा। मुझे लगता है उसको 10 बार क्या करोड़ बार सोचना चाहिए, क्योंकि सज़ा भी बढ़ चुकी है, प्रोविजन भी बढ़ चुका है और इंसाफ भी मिलेगा टाइम पे, हर चीज़ टाइम पे होगी। तो मुझे लगता है जो ऑफेंस करेगा या कोई क्राइम कमिट करेगा वो शायद करोड़ बार सोचेगा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर बात की जाए रेप केस की, तो रेप केस में हमें जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, अगर बात की जाए हमारे गैंग रेप में, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है बंदे को, ठीक है। और रही बात अगर कोई भी वुमेन के रिगार्डिंग क्राइम है, उसका भी एक प्रॉपर चैप्टर बना दिया गया है कि ताकि सारे वुमेन के ऑफेंसेस या वुमेन के रिगार्डिंग क्राइम वो सारे एक ही चीज़ में डाल दी जाए, कि हमें पेज पलटने की ज़रूरत ना पड़े कि वुमेन का क्राइम कहीं दिया है, उसको डिस्क्राइब कहीं और किया है, इकट्ठे डाल दिया गया है। जैसे हमारा डेथ बाय नेग्लिजेंस है, उसका भी एक प्रोविजन डाल दिया गया कि अगर किसी से भी डेथ बाय नेग्लिजेंस हो जाती है कि 2 साल की सज़ा भी है और पेनल्टीज भी देनी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन अब उसका भी प्रोविजन डाला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कुछ भी आएगा तो उसको कंसिडर भी किया जाएगा, उसको एडमिसल भी माना जाएगा और उसको कोर्ट में हम पेश 1 जुलाई 2024 से कुछ कानूनों में जो है बदलाव जो है आने वाला है, और ये बदलाव आखिर क्यों आ रहा है, इसकी क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, क्यों ये बदलाव जो है आना चाहिए था, इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है एडवोकेट उमा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो बदलाव 1 जुलाई से कुछ कानूनों में होने वाला है, इनका क्या कुछ कहना। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन। शुक्रिया सर। मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे? 1 जुलाई 2024 से जो है कुछ कानून में जो है बदलाव आने वाला है, तो क्या लगता है ये बदलाव किस तरह ज़रूरी था, क्यों ये ज़रूरी था, और जो ये बदलाव अभी आ रहा है इस बारे में थोड़ा सा बताया। देखिए, जो हमारे 3 कानून हैं, जो हमारे क्रिमिनल लॉज है, भारतीय संहिता एक्ट जो हमारा आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है, भारतीय सुरक्षा एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट, हमारे सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को ये चेंज कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। इसमें कुछ प्रोविजंस ऐड भी किए गए हैं, कुछ प्रोविजंस सब्ट्रैक्ट भी किए गए हैं, और किसी की पनिशमेंट्स वगैरह बढ़ाई भी गई हैं और किसी में कम भी की गई हैं, ठीक है। और रही बात हमारे ये एक्ट, ये लॉ की, ये लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये जो लॉ था हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से चलता हुआ आ रहा था। तो हमें आज़ादी मिले हुए भी तो कितने साल हो गए, कितना टाइम हो गया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा ये हमारा जस्टिस है, जो हमारी जुडिशरी है, वो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इसमें भी रिफॉर्म लाने की, कुछ लॉज में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम के साथ हमारा नेचर ऑफ ऑफेंस, क्राइम की नेचर, क्राइम करने का तरीका बदल रहा था। तो उस हिसाब से हम, मुझे लगता है कि इसकी जो पनिशमेंट्स थी या इसके जो क्राइटेरिया था या इसको एक्सप्लेन करना, इसकी डेफिनेशन उनका बदलना भी ज़रूरी था, क्योंकि जैसे हमारी सोसाइटी बदल रही है वैसे हमारे लॉज को भी बदलना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी उस चीज़ को ग्रैप्स कर पाए। अब बस साइबर क्राइम की बात की जाए, साइबर क्राइम उस टाइम पे थोड़ी होता था, अगर 50 साल पहले या 100 साल पहले की बात की जाए तब थोड़ी होता था, लेकिन अब है ना। तो अब कब उस टाइम, जिस टाइम पे जो ऑफेंस चल रहा है उसका प्रोविजन उसी टाइम बनेगा। तो साइबर क्राइम का भी प्रोविजन जैसे ऐड किया हुआ है। और जो हमारे पुराने लॉज थे वो हमारे जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं थे और उतना उसका इम्पैक्ट भी नहीं था। हर चीज़ में ब्रिटिशर्स का नाम लाया जा रहा था, हर चीज़ में वो चीज़ आ रही थी जो इंडिया में सूटेबल नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इनका चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैम, जिस तरह जितने भी ये क्रिमिनल लॉज जो है आ रहे हैं, ख़ास तौर पर पहले देखा जाता था कि अगर कोई केस चल रहा है तो लगभग 5 साल भी हो सकते थे, 10 साल भी हो सकते थे, और उसकी तारीखें देते देते जो है लोग भी थक जाते थे। तो क्या लगता है अब कितने टाइम में जो है ख़ास तौर पर जो है ये केसेस चलेंगे, और क्या इसमें टाइम पीरियड भी जो है रखा गया होगा? जो हमारा टाइम पीरियड रखा गया है उसका तो मैक्सिमम टाइम पीरियड है 3 साल में, आपको केस खत्म करना ही है, ताकि जजेस के ऊपर बर्डन ना रहे, वकीलों पे बर्डन ना रहे। जिसको इंसाफ चाहिए उसको इंसाफ में मिल जाए, और जिसने गुनाह किया है तो सज़ा मिल जाए, नहीं किया है तो वो भी बरी हो जाए। क्योंकि हमारा जुडिशरी जो है हमारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। फिर लोग बोलते हैं कोर्ट क्या करना है, जाकर कोर्ट में हमें इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ तब मिलेगा जब प्रोविजंस भी नए होंगे। जब प्रोविजंस नए आ रहे हैं तो टाइम पे जजमेंट दी जाएगी, टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स होंगी, टाइम पे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी सब टाइम पे होगा। जब टाइम पे होगा तो ऑटोमेटिकली जस्टिस जो है वो ना डिले होगा, ना डिनाई होगा, हर एक चीज़ टाइम पे ही मिलेगी। मैम, जिस तरह पहले देखा जाता था कि अगर कोई भी गुनाह करता था खास तौर पर, तो उसको पता था कि कुछ महीने की सज़ा जो है दी जाएगी, या कोई बड़ा ही गुनाह हो तो उस पर जो है उम्र कैद की सज़ा दी जाती। तो क्या लगता है इनमें जो बदलाव अभी आ रहा है, तो इसमें क्या कुछ इस चीज़ को लेकर जो है चेंजेस आने वाली? देखिए, अगर बात की जाए रेप केस की, तो रेप केस में हमें जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, अगर बात की जाए हमारे गैंग रेप में, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है बंदे को, ठीक है। और रही बात अगर कोई भी वुमेन के रिगार्डिंग क्राइम है, उसका भी एक प्रॉपर चैप्टर बना दिया गया है कि ताकि सारे वुमेन के ऑफेंसेस या वुमेन के रिगार्डिंग क्राइम वो सारे एक ही चीज़ में डाल दी जाए, कि हमें पेज पलटने की ज़रूरत ना पड़े कि वुमेन का क्राइम कहीं दिया है, उसको डिस्क्राइब कहीं और किया है, इकट्ठे डाल दिया गया है। जैसे हमारा डेथ बाय नेग्लिजेंस है, उसका भी एक प्रोविजन डाल दिया गया कि अगर किसी से भी डेथ बाय नेग्लिजेंस हो जाती है कि 2 साल की सज़ा भी है और पेनल्टीज भी देनी पड़ेंगी। तो और जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन अब उसका भी प्रोविजन डाला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कुछ भी आएगा तो उसको कंसिडर भी किया जाएगा, उसको एडमिसल भी माना जाएगा और उसको कोर्ट में हम पेश भी कर
सकते हैं। अब क्या लगता है, अब जिस तरह बदलाव हो रहा है, कानून में बदलाव हो रहा है, तो अब जो भी गुनहगार होगा खासतौर तो गुनाह करने से पहले वो 10 बार सोचेगा। मुझे लगता है उसको 10 बार क्या करोड़ बार सोचना चाहिए, क्योंकि सज़ा भी बढ़ चुकी है, प्रोविजन भी बढ़ चुका है और इंसाफ भी मिलेगा टाइम पे, हर चीज़ टाइम पे होगी। तो मुझे लगता है जो ऑफेंस करेगा या कोई क्राइम कमिट करेगा वो शायद करोड़ बार सोचेगा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि चेंजेस तो आएंगे सोसाइटी में, क्योंकि नए प्रोविजंस आ रहे हैं, हर चीज़ में हमारा जो है चेंज आ रहा है। तो मुझे लगता है शायद डेफिनेशन ऑफ क्राइम भी चेंज हुई है और क्राइम रेट भी चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली क्राइम जो है आए दिन जो है बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, चाहे वो साइबर की, जिस तरह आपने बात की साइबर क्राइम है या अन्य बहुत सारे जिस तरह के क्राइम्स, वो तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन उसमें रुकने का नाम अभी तक नहीं लिया। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, मुझे लगता है जब बच्चा छोटा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको ना बचपन से ही अपने कानून के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए। घर से ही हम शिक्षा लेंगे ना, तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ कुछ भी गलत होता है ना, वो तब आवाज़ उठाती है जब उनसे कुछ गलत होता है, या कभी कभार उठाती भी नहीं है आवाज़, क्योंकि उनको अपने हक के बारे में पता ही नहीं होता, उनको सिखाया ही नहीं होता है। और सिखाया भी होगा तो उस तरीके से नहीं सिखाया होगा कि वो बता सके कि मेरे साथ गलत हुआ है और अपने इंसाफ के लिए बात कर सके। तो मुझे लगता है जब बच्चा छोटा होता है ना, तभी उसको अपने कानून के बारे में बता देना चाहिए, तभी उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए कि अगर घर पे हम ये बात करते हैं, आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करोगे, आपको तमीज़ से बात करनी है सबसे, आपको ऐसे रहना है, तो क्या हम अपने इस चीज़ में ये नहीं डाल सकते हैं कि आपको कोई क्राइम नहीं करना है, आपको कुछ गलत रास्ता नहीं फॉलो करना है, आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर कुछ करोगे तो उल्टा आपको भी सज़ा मिलेगी। तो मुझे लगता है ये बचपन से ही सिखा देने चाहिए अपने कानून, तौर तरीके। अगर हम घर के तौर तरीके सिखा सकते हैं तो सोसाइटी में रहने के तौर तरीके क्यों नहीं सिखा सकते। मैम, कितना ज़रूरी था इस तरह का बदलाव आना, चेंजेस जो है खासतौर पर कानूनों में आना? देखिए, कभी कभार क्या होता है कि देखा जाए, अगर मेल सेक्शन है वो बोलते हैं कि हर जगह लड़कियां की जा रही हैं, लड़कों को क्यों नहीं लाया जा रहा। जो ये नए प्रोविजंस आए, जैसे हिट एंड रन केसेस को होल्ड पे डाल दिया गया ना, उसमें भी अभी हम देखेंगे कि आगे कैसे इसको रेफर करना है। ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं पुलिस ऑफिसर्स को, एडवोकेट्स को, जुडिशरी को, कि कैसे आपने नए प्रोविजंस के साथ आना है, क्योंकि आदत बन चुकी है इतने सालों की, इतने टाइम से हम वो जो लॉज फॉलो कर रहे थे, अब टाइम लगेगा उसको भी थोड़ा समझने में, पढ़ने में। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था ताकि जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट की जाए और जेंडर न्यूट्रलिटी भी आ जाए, ताकि लड़कों को ये ना लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जैसे सेक्शन 69 की बात की जाए तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि अगर ये लड़कियों के लिए किया जा रहा है तो लड़कों के लिए क्यों नहीं किया जा रहा। तो मुझे लगता है टाइम के साथ जैसे जैसे 100 सालों का कानून हम अब चेंज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये प्रोविजन भी ऐड करेंगे, इन चीज़ों को भी लाया जाएगा। मैम, लगता है आने वाले टाइम में जिस तरह अब ये मुहिम जो चलाई जा रही है कि इनमें बदलाव तो हो रहा है, लेकिन क्या ग्राउंड पे बदलाव होगा, क्या ग्राउंड पे जो है चेंजेस आएंगे इससे? देखिए, हमारी सोच मैटर करती है। अगर हम सोच देखें ना, अगर हमारी सोच अच्छी है ना, तो सब अच्छा है। तो ग्राउंड लेवल पे अगर हम काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ना ऑफेंस होगा, ना क्राइम होगा, ना सज़ा दी जाएगी, ना ही किसी को कुछ गलत होगा। अगर ग्राउंड लेवल पे रह के हम काम नहीं ना करेंगे, तो मुझे लगता है कि चेंजेस लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल पे रह के हम ग्राउंड से चिपक के देखेंगे कि कहाँ गलती आ रही है या कहाँ गलत हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है सोसाइटी आगे भी बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि लोग कुछ क्राइम करने से पहले या कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ना मैसेज क्या रहेगा खासतौर पर, जिस तरह आपने कहा कि महिलाएं खासतौर पर आगे कहते तो हैं कि आगे निकल रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो जो है पीछे पीछे रह जाती है, जैसे कोई भी केस, कोई भी वाक़या उनके साथ हो, तो क्या लगता है वुमन एम्पावरमेंट भी जो है सामने खासतौर पर दिख रही है, तो क्या लगता है इन सब चीज़ों से महिलाएं भी अब खुल के जो है बाहर निकलेंगी, और कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी या कोई भी हादसा उनके साथ होता है तो खुल के बाहर आ पाएंगे? मुझे लगता है कि वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, दे शुड बी वेरी वेल नोन अबाउट देयर राइट्स। उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनको नॉलेज पता होनी चाहिए। वुमेन शुड बी एजुकेटेड। ये नहीं है कि लड़कियाँ तो पढ़ नहीं सकती, ये नहीं है तो लड़की है तो ये कुछ कर नहीं सकती। जो लड़की कर सकती है वो लड़का भी कर सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाए, बट सोसाइटी में ग्रो करने के लिए पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और एजुकेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और एम्पावर होना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं पहले भी बड़ी बार बोल चुकी हूँ कि जैसे गाड़ी के पहिए जो होते हैं, जैसे इकट्ठे चलते हैं, वैसे ही औरत और मर्द को गाड़ी के पहियों की तरह चलना है, ताकि हमारी सोसाइटी आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। और हमने ये क्रिटिसाइज नहीं करना, ये औरत तो ये कर नहीं पाएगी, उसको मौका तो दो, उसको हाथ तो दो, उसका हाथ पकड़ के आगे तो चलाओ, वो बहुत कुछ कर सकती है। तो मुझे लगता है कि वुमेन एंड मेन आर इक्वल। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको इक्वालिटी दी हुई है, तो हम लोग कौन है, हम लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हमें इक्वालिटी उनको देनी चाहिए ताकि वो इकट्ठे काम कर सके, आगे बढ़ सके। तो मैम, मैसेज क्या रहेगा इन सब जो भी अभी लॉज नए आ रहे हैं, और इस सबसे आम आवाम के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं तो ये बोलूँगी कि पहले गुनाह करने से पहले 100 बार सोचा जाए, और पनिशमेंट भी बढ़ रही हैं। तो और दूसरा ये है कि अब ये ना सोचा जाए कि हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, जस्टिस भी स्पीडी से मिलेगा, जजेस वकीलों पे भी बर्डन कम रहेगा, और जिनके साथ गलत हो रहा है तो मुझे लगता है उनको भी जल्दी इंसाफ मिलेगा। क्योंकि जब औरत या बच्चे की बात आती है तो पेशेंस लेवल कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब शायद पेशेंस लेवल टेस्ट नहीं किए जाएंगे और जल्दी से इंसाफ भी मिल दिया जाएगा, और जो गुनाह कर रहे होंगे वो भी शायद 100 बार सोचेंगे गुनाह करने से पहले। थैंक यू। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था। जिस तरह अभी 1 जुलाई 2024 से बदलाव जो है कानूनों में आने वाला है, और क्या कुछ बदलाव थे वो तो आपने सुन लिया, लेकिन अब अपील यही रहेगी कि कोई भी गुनहगार
गुनहगार अगर गुनाह करने वाला है या करने का सोच रहा है तो आप भी जो है होशियार रहे, क्योंकि अब कानूनों में बदलाव आने वाला है और अब जो है सजाएं जो है वो भी जो है मिलेंगे। तो उम्मीद और तवक्को है कि आने वाले काल में बदलाव होगा और जो कुछ अभी ग्राउंड पे दिख रहा है इस सब में जो है चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे।